हाय स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को कैरियर का 11 ऑप्शन बताया था। तो उसके बाद मैंने आपको बोला था कि सारे ऑप्शन को मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को उसको डिटेल जानकारी मिले, ताकि आप उसको करियर अच्छा से चुन सके और फ्यूचर में अच्छा करियर चुने। इसके लिए आज मैंने अपने इस प्लेटफॉर्म पर एक जो टॉपिक चुना है वो है CMA। आज हम लोग CMA के बारे में जानेंगे डिटेल में। इसके लिए हमने CMA अजय दी बाजवा सर को इनवाइट किया है, जो CMA इंस्टीट्यूट के ईस्टर्न जोन के पास्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो सर, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। थैंक यू। तो सर बताइए कि जो बच्चे अभी CMA करना चाहते हैं 12th पास करके, उनका करियर CMA में क्या है, वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो CMA जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का कोर्स है। पहले इसका नाम ICWI था, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, पर बाद में कुछ साल पहले भारत सरकार ने इसका नाम चेंज करके ICI कर दिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और जो इसका कोर्स है वो है CMA। बेसिकली जो ICI है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, इसका हेड ऑफिस कलकत्ता में है और साइमल्टेनियसली इसका एक बहुत ही बड़ा ऑफिस दिल्ली में भी है। इसके अलावा पूरे भारत में इसके 100 चैप्टर्स हैं, जिसमें ये विभिन्न शहरों में, जिसके माध्यम से कोर्स बच्चे पढ़ सकते हैं। CMA एक प्रोफेशनल कोर्स है, यानी ये आपको एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, जिसमें आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको किसी अच्छी कंपनी में या बहुत बड़ी जॉब लग सकती है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की, जिसको कॉस्ट अकाउंटेंट भी लोग शॉर्ट में बोलते हैं, और या आप अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जहाँ तक आपका क्वेश्चन है राजीव की 12th के बच्चे, देखिए CMA में बेसिकली ये 3 टायर सिस्टम है। एक है फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। फाउंडेशन में उन बच्चों का एडमिशन लेना पड़ता है जो ग्रेजुएट नहीं है। उनको अगर ग्रेजुएट नहीं है, मान लिया वो 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं या अभी उन्होंने एग्ज़ाम दिया है और वो चाहते हैं कि वो 2 साल बचाएं, ग्रेजुएशन होने का वेट ना करके वो सीधे CMA में एक प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन ले लें, तो वो फाउंडेशन एग्ज़ाम के थ्रू आते हैं। फाउंडेशन एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। कोरोना के चलते थोड़ा अभी इसका डिस्टर्बेंस हुआ है, पर ये बेसिकली 2 बार होता है, जून और दिसंबर महीने में। और ये 4 पेपर का कोर्स, 4 पेपर का एग्जामिनेशन होता है। बच्चे इन पेपरों में एग्ज़ाम देकर इसको पास करके फिर कॉस्टिंग इसमें एडमिशन ले सकते हैं, CMA में एडमिशन ले सकते हैं। इसको बहुत बच्चे प्यार से कॉस्टिंग भी बोलते हैं। जब एक बार इनको ये फाउंडेशन एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो फिर इनका इंटरमीडिएट में एडमिशन हो जाता है। इंटरमीडिएट में अगर बच्चे फाउंडेशन के थ्रू नहीं आना चाहते हैं, तो फिर जो ग्रेजुएट बच्चे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया किसी भी लाइन में, वो सीधे इंटरमीडिएट में एडमिशन लेकर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरमीडिएट में फिर 2 ग्रुप हैं, वहाँ बच्चे इस एग्ज़ाम को पास करते हैं, दोनों ग्रुप को, फिर वो फाइनल में एडमिशन लेते हैं। फाइनल में 2 ग्रुप है, और जो फाइनल पास कर जाते हैं तो CMA हो जाते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो जाते हैं। अब बहुत सारी कंपनियों की वैकेंसी आती है, आजकल कैंपस सिलेक्शन भी होता है, पेपर एडवर्टीजमेंट भी होता है, उसमें अप्लाई करके वो कंपनी में ऑफिसर के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर उनका मन करे, अगर किसी कंपनी में नौकरी करने का मन नहीं है, तो वो फिर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जिसमें वो बहुत सारे कॉस्ट ऑडिट कर सकते हैं, वैट ऑडिट कर सकते हैं, GST ऑडिट कर सकते हैं। उसके अलावा वो फाइनेंशियल कंसल्टेंसी कर सकते हैं, इनकम टैक्स में रिटर्न फाइलिंग वाला काम भी कर सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंसी कर सकते हैं। तो उसमें फिर बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। अच्छा सर, इसमें ऐसा है कि ये लोग, जो आप बताए, जॉब के साथ ये प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, तो इसमें सर मतलब कि कुछ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग टाइप पे भी कुछ स्टूडेंट को करना पड़ता है? बिल्कुल। जब क्या होता है, अगर आप फाउंडेशन से कोर्स को शुरू करते हैं और आप नियमित रूप से सारे ग्रुप को एक एक बार में पास करते जाते हैं, देखिए प्रोफेशनल एग्जाम है, प्रोफेशनल एग्जाम में ये कुछ जरूरी नहीं है कि आप जो डिफरेंट ग्रुप हैं उनको एक ही बार में ही पास करें। स्कूलिंग में होता है, एजुकेशनल कोर्स में होता है कि अगर आप एक बार फेल हो गए तो आप निराशावादी हो जाते हैं। प्रोफेशनल एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप सारे ग्रुप को फिर भी अगर एक एक बार पास करते हैं तो आप मोटा मोटी 3 साल में आप कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन सकते हैं। जैसा मैंने कहा, CMA को प्यार से लोग, पुराने सही समय से लोग कॉस्ट अकाउंटेंट बोलते हैं। जब आप कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाते हैं तब तो जॉब का मैंने बात की। आपने अभी क्वेश्चन किया कि कॉस्टिंग के दौरान, जैसा मैंने कहा कि इंटरमीडिएट का एग्जाम देना है, फाइनल का एग्जाम देना है, दोनों में 2-2 ग्रुप हैं और हर ग्रुप में 4-4 पेपर हैं। इसके अलावा, जी हाँ, आपका क्वेश्चन सही है कि कॉस्टिंग करने के दौरान बच्चों को कुछ वर्कशॉप हैं, सेमिनार हैं जो अटेंड करने पड़ते हैं, मस्ट है। उसके अलावा उनको कुछ कंप्यूटर ट्रेनिंग है, वो भी करनी पड़ती है, और उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी 6 महीने की करनी पड़ती है। वैसे वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 3 साल की है,
पर अभी जो इंस्टीट्यूट के नियम है उसके अनुसार आप फाइनल का एग्जाम, अगर आपकी 6 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और कोचिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आपको एग्जाम में बैठने का अलाउ कर दिया जाता है। अब पास करने पर आपको डिग्री मिल जाती है। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेमिनार्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग है, ये सब बिल्कुल है जो कोर्स में साथ साथ करने पड़ते हैं, ये मैंडेटरी है। सर मान लीजिए कुछ बच्चों का ऐसा भी क्वेश्चन है कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं, उसमें उसके विषय में कुछ बता सकते हैं सर? देखिए, ये सारे सब्जेक्ट गूगल में अगर सर्च मारेंगे या सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। फिर भी मूलतः चूंकि ये कॉमर्स का कोर्स है, इसमें अकाउंटिंग बैकग्राउंड है, तो इसके जो मेन जो इसके पेपर हैं वो हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग क्योंकि नाम से ही कॉस्ट अकाउंटेंट है, उसके अलावा टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्सेशन, इनकम टैक्स वगैरह, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जीएसटी। उसके अलावा ये इसके मेन करिकुलम होगा, मेन होगा जिसमें आपको मेन पढ़ना है। आप इसमें पढ़ेंगे तभी आप एक सफल कॉस्ट अकाउंटेंट बन पाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा लॉ है, इकोनॉमिक्स है, थोड़ा फाउंडेशन में मैथ्स भी है, आगे फिर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है। यानी वो तो अपनी जगह काफ़ी, उसमें जो कॉमर्स के जो विद्यार्थी को जो सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए वो सारे हैं। पर मूलतः जो बच्चे इसमें ज़्यादा जिसमें मास्टरी चाहिए वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो बच्चों जैसे आपने देखा इस सर ने बहुत ही कम समय में आपको एक पूरा डिटेल विस्तृत जानकारी दिया सीएमए कैसे करना है। तो मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आप वेबसाइट पे जाएं और भी डिटेल में जानना चाहे तो मुझे एक चीज़ बच्चों को मैं और बता देता हूँ कि वेबसाइट में जाएं, डिटेल लें। इसमें बेसिकली आप कोचिंग भी कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट कोचिंग भी प्रोवाइड करता है। कोचिंग 2 टाइप से प्रोवाइड होती है, एक होती है पोस्टल कोचिंग, एक है ओरल कोचिंग। ओरल कोचिंग में भारत के कुछ शहरों में इंस्टीट्यूट की क्लासेस चलती हैं, चैप्टर क्लास लाते हैं, वो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं। स्टडी सेंटर भी ऑनलाइन अवेलेबल है वेबसाइट पे, उनको पढ़ के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। सर इसी को या हम मेरा कहना मतलब ये ओरल और पोस्टल इसी में आप बताना चाह रहे हैं? जी ठीक है। तो देखा बच्चों आप लोगों को ये सारी जानकारी मिल गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरे किसी जो कैरियर ऑप्शन का डिटेल जानकारी के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सर को इतने से जानकारी देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।